समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा न। आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार। तो चढ़ावा चोरी कर सकते और हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। अभी तो भगवान ने सबसे चोरी की पोल खोली है, अभी भविष्य में और भी पोल खोली, कौन लोग शामिल। सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान भी है। लेकिन ये पहली बार है जब यही राम मंदिर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और उसके बाद शुरू हुए विवाद ने विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा इस पूरे विवाद को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बना चुका है। ट्रस्ट ने कहा कि इस्तीफे निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करने और नैतिक आधार पर दिए गए हैं, लेकिन राजनीति में इस्तीफे सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं होते बल्कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। विपक्ष अब मंदिर के निर्माण या भगवान राम पर सवाल नहीं उठा रहा, उसकी पूरी कोशिश है कि बहस को मंदिर से हटाकर मंदिर के प्रबंधन, चढ़ावे की सुरक्षा और जवाबदेही पर ले जाया जाए, क्योंकि वो जानता है कि आस्था पर हमला राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जवाबदेही का सवाल जनता के बीच आसानी से उठाया जा सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के इतने दौरे करते रहे, फिर भी अगर मंदिर परिसर में कथित गड़बड़ियां होती रहीं तो उन्हें इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये तो दिए तले अंधेरा जैसी स्थिति है। अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है, अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोल देंगे। कौन कौन लोग शामिल हैं? बड़े लोग भी शामिल हैं। तो हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बीजेपी के सामने भी चुनौती छोटी नहीं है। पिछले कई चुनावों में राम मंदिर उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार ने यह भी दिखाया कि सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। अब अगर उसी राम मंदिर से जुड़ा विवाद लगातार सुर्खियों में रहता है तो विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि जिस मुद्दे पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा मांगा था, अब उसी से जुड़े संस्थान पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में कई बार तथ्य बाद में आते हैं और धारणा पहले बन जाती है। इसीलिए ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है और बीजेपी ये बखूबी जानती है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। सीधे आरोपों पर लंबी सफाई देने के बजाय सीएम योगी ने राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि अगर वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखते हैं तो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का खुलकर समर्थन करें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहस को कथित चढ़ावा विवाद से हटाकर फिर से हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश की। यानी विपक्ष चुनाव को जवाबदेही बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई बनाना चाहता है, जबकि बीजेपी उसे आस्था बनाम विरोध की लड़ाई में बदल देना चाहती है। असली राजनीतिक संघर्ष यहीं से शुरू होता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर जांच पूरी पारदर्शिता से होती है, दोषियों पर कार्रवाई होती है और यह संदेश जाता है कि किसी को भी बचाया नहीं गया, तो बीजेपी इसे अपने पक्ष में भी मोड़ सकती है। तब वो कह सकती है कि कानून और जवाबदेही सबके लिए बराबर है, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। यही वजह है कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा सिर्फ जांच एजेंसियों के दायरे में नहीं रहेगा। विपक्ष इसे जनता के बीच ले जाएगा और बीजेपी इसे भरोसे की परीक्षा मानकर जवाब देगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी गढ़ेंगे। एक पक्ष कहेगा कि आस्था के नाम पर पारदर्शिता पर सवाल है, तो दूसरा पक्ष कहेगा कि कुछ आरोपों के आधार पर पूरे आंदोलन और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। अब नजर इस बात पर होगी कि जनता किस कहानी पर भरोसा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ विकास, जातीय समीकरण या कल्याणकारी योजनाओं से नहीं लड़ा जाएगा। भावनाएं, विश्वास और राजनीतिक नैरेटिव भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे।